हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाई आकांक्षा पर। तो चलिए आज हमारी जो है एंशियंट हिस्ट्री क्लास जो है वो 13 स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास 13। थोड़ा सा कल के बारे में रिवीजन कर ले। कल ना हमने अपना जो महाजनपद थे हमारे वो हमने जो अपने कंप्लीट कर लिए थे, और जो हर्यक वंश था ना वो हमारा जो है इसमें स्टार्ट हो गया था, हर्यक वंश। और हर्यक वंश में जो है उसके फाउंडर कौन थे? बिंबिसार थे। और हर्यक वंश को जो है पितृहंतक वंश भी जो है बोलते हैं। पितृहंतक वंश जो है उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां के जो राजा थे, उस वंश के जो राजा थे वो अपने पिता को मारकर जो है गद्दी हासिल करते थे, ठीक है ना, इसलिए उसको पितृहंतक वंश भी जो है बोलते हैं। ये सब हमने जो है कल पढ़ा था। आज ना हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट टॉपिक नहीं, टॉपिक तो यही चलेगा। थोड़ा सा इसमें नेक्स्ट डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो बिंबिसार थे ना, जैसे पहले तो एंशियंट हिस्ट्री क्लास 13 डाल दूं। एंशियंट हिस्ट्री 13 क्लास है। चलिए तो सबसे पहले थे हमारे इसमें बिंबिसार। बिंबिसार ने ही तो इनकी नींव रखी थी हर्यक डायनेस्टी की। उसके बाद में आए इसके बेटे अजात शत्रु। उसके बाद में अजात शत्रु का बेटा आया उदयन। जो अजात शत्रु थे उन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी हासिल कर ली थी, और जो उदयन थे, उदयन ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या करके गद्दी हासिल कर ली थी, ठीक है ना। और जो उदयन का टाइम पीरियड था ना वो 460 बीसी से 444 बीसी तक का था, ठीक है ना। तो जो इनकी उदयन की जो कैपिटल है, कैपिटल वो जो है गंगा प्लस जहां पर सोन रिवर का संगम जाके मिलता है ना, वहां पे पाटलिपुत्र में जाके इन दोनों का संगम जो है मिलता है। वहां पर इन्होंने अपनी कैपिटल रखी थी पाटलिपुत्र। वही रखी थी इन्होंने अपनी कैपिटल, ठीक है ना। पाटलिपुत्र का जो दूसरा नाम है वो कुसुमपुरा, भी पाटलिपुत्र को हम कहते हैं कुसुमपुरा, ठीक है जी। तो चलिए अब उदयन के पुत्रों के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसके 3 पुत्र थे। पहले थे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। दूसरे थे मुंडक। तीसरे थे नागदश्क। नागदश्क की हत्या जो है शिशुनाग जो थे, शिशुनाग के सेनापति ने की थी। तो जो हर्यक डायनेस्टी थी उसका पतन हो गया इनके मरते ही, ठीक है जी। तो अब जा जाती है हमारी शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है जी। तो शिशुनाग डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो हमारे शिशुनाग ही हैं। और इनका टाइम पीरियड 412 बीसी से 394 बीसी तक है, ठीक है जी। और इन्होंने एक काम किया था, जो मगध था ना, मगध, मगध में अवंती महाजनपद जो था, अवंती को मिला लिया था, ठीक है जी। इसको इन्होंने मिला लिया था। तो अब इनकी कैपिटल के बारे में बात कर लेते हैं। जो बिंबिसार थे, बिंबिसार, उन्होंने अपनी कैपिटल जो है राजगीर रखी थी। और जो उदयन थे
उन्होंने अपनी कैपिटल रखी थी पाटलिपुत्र। और जो शिशुनाग थे ना, शिशुनाग, इन्होंने अपनी कैपिटल वैशाली रखी थी। ठीक है ना। तो चलिए, इसके जो नेक्स्ट किंग आ जाते हैं वो आ जाते हैं कालाशोक। कालाशोक आ जाते हैं, जिन्होंने अपनी कैपिटल इन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो वैशाली से पलटकर पाटलिपुत्र जो है कर दी थी। ठीक है जी। कालाशोक ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल तो हमारी जो है अजात शत्रु ने कराई थी, और जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हमारी कालाशोक ने कराई थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसमें इन्होंने जो है बुद्ध के जो विचार थे वो जो है लिखवाए थे, तो इसीलिए कालाशोक ने जो है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। नेक्स्ट डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है हमारी नंद डायनेस्टी। चलिए यहां पर ही कर लेते हैं इसको स्टार्ट। नंद डायनेस्टी। ठीक है जी। नंद डायनेस्टी जो है कब से कब तक चली थी? ये हमारी 344 बीसी से 344 बीसी से 324 बीसी तक जो है इसका कार्यकाल रहा था। और जो नंद डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो कौन थे? महानंदिन जी थे। सॉरी, महानंदिन नहीं थे, महापदम नंद थे। महापदम नंद थे। ठीक है ना। इनको जो है पहले सबसे शक्तिशाली सम्राट थे ये। ठीक है जी। इन्हें जो है एक राट या एक छत्रा भी बोला जाता है। ठीक है ना। और हाँ, एक बात बताऊं, जो नंद डायनेस्टी थी ना, इसके पहले जो फाउंडर थे वो थे महानंदिन जी थे। तो ये जो महापदम नंद थे, इन्होंने इनको जो है फाउंडर नहीं बनाना चाहते थे ये, तो इन्होंने जो है इसकी डेथ कर दी थी। उसके बाद में ये बने थे। बाय चांस अगर आपके ऑप्शन में महानंदिन आए ना, तो ये वाला टिक होगा। ओके। और पहले इनकी हत्या कर दी इसने, उसके बाद में ये बना था। ठीक है ना। चलिए इन्होंने जो है महापदम नंद जी ने, इन्होंने जो है कलिंग पर आक्रमण भी किया था। कलिंग के जो किंग थे ना, किंग कौन थे? खारबेल उस टाइम कलिंग के राजा थे। तो इन्होंने जो है वहां पर अटैक किया था। और वहां से ना हमें एक जानकारी और मिलती है, जो कलिंग के राजा खारबेल थे ना, उनके द्वारा हाथी गुफा लेक से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि महापदम नंद ने जो है कलिंग पर अटैक किया था। इस चीज की जो है हमें इसमें जानकारी मिलती है। और जब महापदम नंद जी थे ना, 1 मिनट रुकना,
हाँ जी चलिए, जो ये महापदम नंद जी थे, इन्होंने जो है सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए भी कार्य किया था। ठीक है जी, ये इनका सब कुछ था। चलिए नेक्स्ट राजा आ जाते हैं इसके, घनानंद जी। ये जो है इस वंश के लास्ट किंग थे। ठीक है जी, जो चाणक्य थे, चाणक्य, इन्हीं के दरबार में आए थे। ठीक है जी, तो क्या हुआ, जब वे इनके दरबार में गए तो वहां पर जो है घनानंद ने इनका बहुत ही बुरी तरीके से जो है इनकी इंसल्ट की, मतलब इतना बुरा इनका अपमान किया। तो इनका अपमान हुआ, अपमान हुआ। उसके बाद में इन्होंने जो है बदला लेने के लिए, एक छोटा बच्चा था उसको इन्होंने तैयार किया, धीरे धीरे वो बड़ा होता गया तो उसको जो है इन्होंने तैयार किया अपने अपमान का बदला लेने के लिए, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है जी, और ना ये पूछा जाता है कि किस टाइम पर सिकंदर जो है भारत में आया था। इसी समय में, इसी समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है जी, 326 बीसी में, घनानंद के टाइम पर। ठीक है जी, तो ये हुआ, इसका बदला लेने के लिए जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानंद की जो है डेथ कर देते हैं। ठीक है जी, इसकी जो है डेथ कर देते हैं। तो अब आ जाते हैं हमारे बुद्ध। बुद्ध के टाइम पर जो है गणराज्य होता था, गणराज्य, गणराज्य होता था। उसमें जो है एक हेड ऑफ स्टेट चुना जाता था। गणराज्य बोलते हैं रिपब्लिक, इंग्लिश में इसको रिपब्लिक बोलते हैं। इसमें जो है एक हेड ऑफ स्टेट चुना जाता है। जैसे 26 जनवरी है, जैसे 26 जनवरी है, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, तो रिपब्लिक डे में हेड ऑफ स्टेट हमारे कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं ना। तो उसी तरीके से बुद्ध में, बुद्ध के उसमें गणराज्य में जो है एक हेड ऑफ स्टेट चुना जाता था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इनके समय पर, इनके समय पर जो है 16 महाजनपद का उदय हुआ। ठीक है जी, इन्हीं के समय पर जो है 16 महाजनपद का उदय हुआ। कहां पर, गंगा घाटी के पास में। ठीक है जी, गंगा घाटी के पास में जो है इनका उदय हुआ, यानी यहाँ पे बोल देंगे इनको गंगा यमुना नदी के दोआब पर। ठीक है जी, दोआब पर जो है इनका उदय हुआ था 16 महाजनपदों का। तो इसमें हमारे जो हेड ऑफ स्टेट चुने जाते हैं, कपिल वस्तु, कपिल वस्तु जो है शाक्य वंश से जो है ये बिलोंग करते थे, शाक्य वंश से ये बिलोंग करते थे। ठीक है जी, शाक्य वंश से बिलोंग करते थे, जो कि नेपाल के
तराइन में पड़ता है। ठीक है जी। ये जो है फर्स्ट गणतंत्र थे, जो मतलब हेड ऑफ स्टेट चुना जाता था उसको जो है गणतंत्र बोला जाता था। ठीक है ना, गणतंत्र बोल देते थे इसको। तो ये जो है फर्स्ट गणतंत्र थे। क्या थे? फर्स्ट गणतंत्र हमारे कपिल वस्तु थे। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कौन थे? रामगाम के, सॉरी, अरे हो जा, चलिए नेक्स्ट पर ही देख लेंगे इसको। नेक्स्ट आते हैं राम गाम के कौल्य। ठीक है जी, जो कि हमारा गोरखपुर के रामगढ़ ताल में पड़ता है। ठीक है जी। ये जो है वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक। ठीक है ना, ये तो हो गया। और ना ये वाली लाइन ना अलग है। वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक लिच्छवी बना, जिसकी कैपिटल जो है वो क्या थी? वैशाली थी। जिसकी कैपिटल जो है वैशाली थी। तो ये रामगाम के कोल्हे हो गए। रामगाम के कोल्हे जो है गोरखपुर से रामगढ़ ताल में पड़ता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सुषुमार माउंटेन के भंग। ये जो है मिर्जापुर के पास गणतंत्र था। ठीक है जी। मिर्जापुर के पास ना चुनार पड़ता है, उसमें जो है ये गणतंत्र था। ठीक है जी। पावापुरी के मल्ल, पावापुरी के मल्ल, ये जो है कुशीनगर के षड सेना में जो है इसने एक पार्लियामेंट बनवाई थी। में एक पार्लियामेंट बनवाई थी। पावापुरी के मल्ल भी गणतंत्र थे। ठीक है जी। और इन्होंने जो है कुशीनगर की सरसेना में एक पार्लियामेंट जो है वो बनवाई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं कुशीनारा के मल्ल। ये जो है कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये जो है रामायण में जो लक्ष्मण थे ना, रामायण में जो लक्ष्मण थे उनके जो सन थे ना, चंद्रकेतु। आज तक आपको पता नहीं होगा कि लक्ष्मण के बेटे का नाम क्या था। चंद्रकेतु था। चंद्रकेतु मल्ल के वंशज थे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं वैशाली के लिच्छवी। ये जो है लार्जेस्ट रिपब्लिक था। लार्जेस्ट रिपब्लिक था ये हमारा। सॉरी पीछे गए। लार्जेस्ट रिपब्लिक भी था और ये वर्ल्ड का
हमने बताया था ना पीछे, ये वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक भी था। मिथिला के विधेय, मिथिला के विधेय ये जो है बिहार में पड़ते हैं। बिहार के दरभंगा और भागलपुर दोनों में ही ये पड़ते हैं। ठीक है जी, ये हमारे रिपब्लिक जो है ये कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट टॉपिक, 1 मिनट रुकना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं विदेशी आक्रमण। इस टाइम पर विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए थे? विदेशी आक्रमण, चलिए ईरानी में जो है हकमानी, हकमानी ईरानी को जो है हकमानी या पारशीक भी कहते हैं। ठीक है जी, और ईरानियों का एक ग्रंथ है जिसको बोलते हैं अवेस्ता ग्रंथ, अवेस्ता ग्रंथ, जिसमें भारत को जो है हिंदू कहा। ठीक है जी, जिसको मतलब भारत को जो है इंग्लिश में हिंदू कहा गया इस ग्रंथ में। ठीक है जी, अवेस्ता ग्रंथ को जो है पंजाब में हफ्ते हिंदू के नाम से जानते हैं। हिंदू जो है हमारा सिंधु से निकला है। ठीक है जी, संस्कृत में कहते हैं इसको सिंधु। हफ्त हिंदू जो है इसको कहते हैं। ऋग्वेद में, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में हफ्त हिंदू को जो है सप्त सिंधु कहते हैं। फर्स्ट ईरानी आक्रमणकारी साइरस, साइरस सेकंड है। ठीक, 516 बीसी में भारत पर द डेरियस फर्स्ट, डेरियस फर्स्ट ने अटैक किया था, जिसको दारा प्रथम भी कहते हैं। इसने जो है ईरानी कॉइन, फारस की मुद्रा को जो है डेरिक कहते थे लोग, गोल्ड कॉइन को बोलते थे डेरिक। ठीक है ना। दारा फर्स्ट को जो है, दारा फर्स्ट को, इसके बारे में ना हम कल ही पढ़ेंगे ना, आज थोड़ा सा कल ही पढ़ लेंगे ना, इसको कल डिटेल में बताऊंगी मैं आप लोगों को, है ना। अभी ना टाइम ज्यादा हो जाएगा मेरा। ओके, कल पढ़ा दूंगी मैं आपको इसको अच्छे से। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर अपने एक और वीडियो आएगी फिर अपनी। चलिए, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए।
आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा कमेंट करके। चलिए तो स्टार्ट कर, वो सॉरी, फिर से स्टार्ट में लग गई। चलिए ठीक है जी।